नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। बड़ा सीरियस मुद्दा है। अभी आप देख रहे थे लाइव रिपोर्ट कोलकाता से, लाल बाजार जहां पर कोलकाता पुलिस का मुख्यालय है, वहां बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सब लोग वहां पर डटे हुए थे और तभी वहां आंसू गैस छोड़ी गई और उसके बाद सारे बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं उनको वहां से हटाया गया, यूं कहिए खदेड़ा गया था। अब आज सुबह से आप ये सब कुछ देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों पर होते हुए। इतना लंबा घंटों तक जो ये प्रदर्शन चला है और पुलिस की सख्ती, उसके ऊपर कोई वाटर कैनन, उसके बाद कभी एक आध जगह पर रबर बुलेट भी चलाने की खबर आई है और नहीं तो आंसू गैस के गोले, और ये अलग अलग जगहों पर। आज क्या करना चाहते थे ये प्रदर्शनकारी? ये सब कुछ जो कुछ आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ था 7 तारीख को, एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या, उस बिटिया को इंसाफ मिले उसके लिए ये लोग सड़कों पर थे। क्यों थे? क्योंकि इनको लगता है कि इंसाफ नहीं हो रहा, इनको लगता है कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, हमें सब कुछ नहीं पता। जांच सीबीआई के पास चली गई स्टेट पुलिस से, लेकिन फिर भी वो मानते हैं कि ये सरकार का जो भी रवैया अभी तक रहा है वो संतोषजनक बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे थे। सेक्रेटेरिएट जाना चाहते थे, इसको नबन्नो बोलते हैं, वहाँ का स्टेट सेक्रेटरीट। ममता बनर्जी सुबह से वहाँ पर हैं, वहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं पाया। उसके बाद बहुत सारे लड़कियों को, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनको छुड़ाने के लिए ये बीजेपी के नेता वहाँ पर पहुँचे थे, इनको भी यहाँ से खदेड़ दिया गया। अब कल बीजेपी वालों की बारी है। कल बीजेपी के नेताओं ने सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे बंद का कॉल दिया है। तो आज जो दिन भर हुआ वो कल आपको देखने को मिलेगा। ऐसे पूरे आसार जो हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं। हम आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे इससे आगे की, अब आगे क्या होने जा रहा है बंगाल की राजनीति में, बंगाल की सड़कों पर आगे क्या होगा। गौतम लहरी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सर स्वागत आपका। प्रदीप सिंह जी रोज की तरह हमारे साथ हैं, सर स्वागत आपका भी। शांतनु गुप्ता जी बैठे हैं, शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। सर अभी लहरी साहब, आपने अभी तक जो देखा आज का दिन, ये कल के बारे में क्या बता रहा है? व्हाट टुमारो? देखिए, जो लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये बहुत दिन बाद कलकत्ता में दिखाई दे रहा है, और दूसरी बहुत सारे बलात्कार का घटना हुई है, आगे भी हुई है, लेकिन लगातार इस तरह का प्रोटेस्ट ये पहली बार देख रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, शायद नंदीग्राम सिंगूर प्रोटेस्ट के बाद। इतना पुराना? मैंने इतना पुराना नहीं, बात यह है कि अगर इसका निरंतर चलता रहेगा, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो है प्रशासन के ऊपर, काम का ठप हो जाएगा। 2011 लास्ट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट का पहले 1 साल 1.5 साल बुद्धवर्ष कोई काम नहीं कर पाया था। क्यों? लोग सड़क पे थे, उसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगे हुए थे, सरकार का जो कामकाज जो ठप हो गया था। अगर ये चलता रहेगा तो ममता बनर्जी का सरकार का कामकाज भी ठप हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए दिक्कत है। दूसरी बात है, आपने जो जिक्र किया काल बीजेपी का बंद, काल तृणमूल कांग्रेस का भी, उसका छात्र संगठन, उसका प्रतिष्ठा दिवस है। ममता बनर्जी भी कल सड़क पे होना है। ममता बनर्जी भी को सड़क पर होगा? रानी रासमणी रोड में उसका एनुअल मीटिंग होते हैं छात्र संघ का। अभी तक जो प्लान, अगर ममता नहीं आए तो आप मानेंगे कि ममता हार गई। तो इसलिए काल ममता को देखना है सड़क पे, बीजेपी का बंद, साथ में तृणमूल कांग्रेस का छात्र संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। दोनों का आमने सामने होने के बाद क्या स्थिति होगा ये अभी तो बोलना। कल तृणमूल कांग्रेस के छात्र संघ का स्थापना दिवस है। हाँ। तो वो भारी संख्या में आएंगे। 28 अगस्त एक्चुअली है कांग्रेस का छात्र संगठन का प्रतिष्ठा दिवस, जो तृणमूल कांग्रेस बाद में वही डेट को मनाते हैं। अच्छा। कल कांग्रेस का भी प्रतिष्ठा दिवस है। ऑलराइट। उनका जो छात्र, जैसे उनकी एनएसयूआई होती है, उनका छात्र परिषद वहां पे कहा जाता है। अच्छा। तृणमूल कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद। तो तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद कल रोड पे होगी अपने स्थापना दिवस को लेकर। कांग्रेस भी होंगे, कांग्रेस भी होगी, कांग्रेस और बीजेपी वालों ने तो बंद का कॉल दिया ही है। तो इतने सारे लोग तो होने हैं कल। 3 फोर्स आमने सामने है, कोई टकराव ना हो जाए इनके बीच में। क्या होगा अभी अनुमान करना, ये पुलिस प्रशासन और अगर चिंता का विषय है। नॉर्मली ममता बनर्जी कल नॉर्मली हर साल जाती हैं। अगर आप कह रहे हैं अगर कल वो नहीं गई, अभी तक जो कहना है कि मैंने जो देखा, उनका जो माउथ पीस है बंगाल का, तृणमूल का, जागो बांग्ला, उसमें कहा गया कि ममता जी जाएंगे। तो आपने भी कहा कि अगर नहीं गई तो समझे ममता हार गई। तो ये अद्भुत कांड होगा, तब तो ममता डर गई। अच्छा। और वो सेलिब्रेटरी इवेंट है ना एक तरह से। हाँ, वो तो सेलिब्रेटरी इवेंट है, ये विरोध का इवेंट है, तो दोनों का नेचर भी अलग है। वार्षिक सभा है, तो वार्षिक सभा है, सेलिब्रेशन है। अगर ये एक चीज मैं आपसे और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे कि जो आज जो दिन भर हमने देखा है, इतने सारे लोग, आप लास्ट टाइम जब प्रोग्राम में आए थे बहुत लोगों ने आपको सुना, बहुत लोगों ने कहा नहीं सर ने हमको हकीकत बताई बंगाल की, गौतम साहब ने, आपने तब कहा था कि बंगाल में इस वक्त पहाड़ से समंदर तक लोगों में गुस्सा है, लोग नाराज हैं। हाँ। तो आज जो ये दिन भर लोग दिख रहे थे हमको, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, या इनके पीछे कोई बीजेपी वाले, कोई या लेफ्ट वाले?
कोई एक छात्र संगठन बनाया गया है इस मूवमेंट के कारण। जी। इसका तो कोई पॉलिटिकल कलर नहीं दिया गया था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इसको समर्थन किया था। लेकिन आज वामपंथी और कांग्रेस इसके शामिल नहीं हुए क्योंकि वो चाहते थे कि नहीं दिखाना कि भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा लीडर ऐलान कर दिया था उन्होंने जाएंगे, बाद में आए भी सड़क पे, अभी आए। लेकिन इशू सबके लिए, विरोधी दल के सबके लिए इशू एक ही है, इशू है उसका न्याय चाहिए। जो लड़की का साथ जो हुआ है उसका न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, इस तरह का परसेप्शन है। इस तरह का उस मुद्दे में सभी एक है, क्योंकि लेकिन मैंने अलग अलग है। महुआ मोइत्रा का मैंने पोस्ट देखा या किसी और का था, उन्होंने कोई और होगा, उन्होंने कोई एजेड आदमी था वो भी प्रोटेस्ट में होगा, उसका फोटो लगा करके पूछ रही थी क्या ये छात्र दिखते हैं आपको, ये स्टूडेंट दिखते हैं आपको? नहीं, बाद में कुछ छात्र के अलावा कुछ लोग जोड़ गया है, ये बात सही है। मैंने जो अगर फोटो देखेंगे इतना साल में जो उसको उम्र दिखाई में दे रहा है, इतना साल तो छात्र है कि नहीं है मुझे रिपोर्टर की ही रिपोर्ट थी, हमने भी देखी। एक महिला से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हम अपने घर से देख रहे थे ये प्रदर्शन, लेकिन पुलिस ने एक्शन शुरू किया तो हम भी सड़क पर आ गए। तो इस तरह के बहुत से लोग, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, स्वाभाविक है, ये तो होना ही है इससे, क्योंकि इन जनरल बंगाल में लोग नाराज हैं ममता से, इन जनरल इस घटना से नाराज है, और वही आपको इस सड़क पर होता हुआ दिखाई दिया। सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रोटेस्ट को फ्यूल कर रही है अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ताकि कोई ऐसा बहाना बना दिया जाए या कोई माहौल ऐसा हो जाए या कोई ट्रिगर पॉइंट ऐसी घटना हो जाए जिसमें बहुत वायलेंस हो जाए और फिर राष्ट्रपति शासन लगाने का उनको मौका मिल जाए, बहाना मिल जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसी बहाने की जरूरत है। अगर बहाना चाहिए था 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद, उससे बड़ा क्या होगा? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर जानलेवा हमला होता है, आप 2 पुलिस ऑफिसर्स को समन करते हैं दिल्ली, उनको भेजने से ममता बनर्जी मना कर देती हैं, आप बुला नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से चीफ सेक्रेटरी पहले उठकर चले जाते हैं, उनको बुलाया जाता है दिल्ली, ममता बनर्जी उनको रिटायरमेंट दिला के अपना एडवाइजर बना लेती हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके कार्यकर्ताओं के घर जलाए जाते हैं, उनकी हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, आप कुछ नहीं करते हैं। तो फिर मतलब और क्या चाहिए अगर आपको? और उसके अलावा अभी बांग्लादेश में जो हुआ, उस पर ममता बनर्जी का बयान कि वहां से जो लोग आना चाहें आ सकते हैं, ये तो सीधे सीधे एक तरह से आप देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं ना। फॉरेन पॉलिसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है, राज्य सरकार का नहीं है। आप कैसे किसी दूसरे देश के नागरिकों को दावत दे सकते हैं, बुलावा दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि आप आना चाहें तो आ जाइए? तो बहाने की तो जरूरत नहीं है। अगर उसकी जरूरत होती, मैं एक छोटा सा उदाहरण शायद पहले हो सकता है दिया हो, तमिलनाडु का 1991 का देता हूं। आईबी की रिपोर्ट आई कि डीएमके और लिट्टे में संबंध है और यह देश के लिए अच्छा नहीं है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, सुरजीत सिंह बरनाला वहां गवर्नर थे, करुणानिधि और बरनाला की अच्छी दोस्ती थी। वहां से प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से कहा गया कि आप रिपोर्ट भेजिए कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, उन्होंने मना कर दिया, गवर्नर, हाँ, प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया सरकार, फिर भी कर दिया, हाँ, लीगल एडवाइस ली और कहा गया कि जरूरी नहीं कि गवर्नर की रिपोर्ट हो, बिना गवर्नर की रिपोर्ट के भी केंद्र सरकार बर्खास्त। मैं पढ़ रहा था, ये राइट, सही कह रहा हूं। तो वो सरकार बर्खास्त कर दी, उनका ट्रांसफर कर दिया बरनाला का पटना, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फिर गए नहीं, ज्वाइन नहीं किया। तो आपको तय करना है कि वो लक्ष्मण रेखा कौन सी है जिसको लांघने के बाद आप एक्शन लेंगे। सर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ये है, व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं, धारा 356 कहते हैं हमारे संविधान में, जब राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये राष्ट्रपति लगाती है, शासन लगाते हैं। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है यदि राष्ट्रपति इस बात से आश्वस्त है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। लेकिन राष्ट्रपति गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार की संस्तुति पर लगाते हैं, कैबिनेट को फैसला, हाँ, कैबिनेट का फैसला होता है, राष्ट्रपति अपने आप ये फैसला नहीं ले सकता। वो तो सरकारी तरह की व्यवस्था प्रोसीजर है, उसमें जो है, तो इसीलिए कह रहे हैं ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है कि ये स्थिति बनी है कि नहीं। इस पर हमेशा डिबेट होगा।
आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते हैं 356 के इस्तेमाल का जिसमें विवाद ना हो। जिसने लगाया उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया था, जिन पर लगा उनके हिसाब से नहीं हुआ था। आपके हिसाब से क्या स्थिति है? मेरे हिसाब से सबसे फिट केस है इस समय पश्चिम बंगाल में 356 लगाने का। इस समय अगर केंद्र सरकार लगाती है तो जनरल पब्लिक सिंपैथी उसके साथ होगी। आप कह रहे हैं जनता चाहती है जाएं? जनता चाहती है ये जाएं बंगाल से बाहर और ज्यादा। जिस तरह की हिंसा हो रही है, आप किसी प्रदेश में बताइए, कोई एक उदाहरण बताइए कि जीतने वाली पार्टी बिल्कुल जो प्रचंड बहुमत से जीत कर आई हो वो हिंसा कर रही हो और सरकार हिंसा करने वालों को प्रोटेक्ट कर रही हो। लॉ एंड ऑर्डर का इससे बुरा उदाहरण और क्या हो सकता है? लेकिन वो तो इतिहास, वो तो पास्ट हो गया ना, वो तो 21 हो गया। पास्ट हो गया, लेकिन वो लगातार उस तरह की घटनाएं हो रही हैं और अगले चुनाव में नहीं होंगी इसकी क्या गारंटी है? अब भाई स्थानीय निकाय के पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, फिर होगा वही। भाई लोकल बॉडी के इलेक्शन और पंचायत में तो पर्चा नहीं भरने दिया जाता, तो कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? इससे कम विकट हालात में भी हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगे हैं। बहुत कम बिना वजह लगे हैं। केंद्र सरकार को जो राज्य सरकार पसंद नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा उदाहरण तो 77 का है। 77 और उसके बाद 80। 77 में जो लगाया गया था वो उसकी वजह दूसरी थी। 77 में भी 11 या 12 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था जनता पार्टी ने। उसकी वजह ये थी कि वो 1 साल उनका कार्यकाल इमरजेंसी में बढ़ा दिया गया था। अच्छा, तो इनको लगा अपने कि void हो गई। निर्वाचित कार्यकाल का 5 साल पूरा कर चुके थे, तो वो एक उस प्रावधान को रद्द कर दिया था जनता पार्टी ने। तो ये हुआ कि भाई इनका कार्यकाल तो खत्म हो गया, ऐसे ही चुनाव हो सकता है। तो ये हुआ कोई जो कोर्ट में चला जाएगा, स्टे मिल जाएगा, तो वो सीधे बर्खास्त कर दो। इंदिरा गांधी आई 1980 में, 12 राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी। कहा ये लोकसभा चुनाव हार गए हैं, ये पार्टी हार गई है, इसलिए सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब यहाँ एक नहीं 12 सरकारें। 1992 की बात कर लीजिए। कोई कोर्ट में नहीं जाता था क्या पति जी? हैं? तब कोई कोर्ट में नहीं जाता था क्या, या फिर कोर्ट में गए उसीलिए वो सरकारिया कमीशन और उसके बाद जो नहीं, मैं पढ़ रहा था, एक शायद मेरी रिसर्च में था कि एक टाइम तक हमारे यहाँ ये भी था कि राष्ट्रपति जब तक बोमई जजमेंट नहीं आया, शासन को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते थे पहले। बोमई जजमेंट तक शायद मतलब बॉम्बई जजमेंट ने तो कुछ उसमें कंडीशंस दे दिए ना, थोड़ा मुश्किल कर आप दिया यूं ही नहीं लगा सकते। और राम मंदिर के बाद, राम मंदिर के बाद, अरे मतलब 6 दिसंबर 1992 के बाद आप उत्तर प्रदेश की सरकार आपने बर्खास्त की, ये समझ। 3 भाजपा सरकार, हिमाचल, उसके अलावा हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्योंकि भाजपा की उनकी क्या वजह थी? सर, इस वक्त ममता बनर्जी की पार्टी को क्या सच में डर है कि मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन का विकल्प भी इस्तेमाल कर सकती है? डर हो सकता है, लेकिन मुझे पॉलिटिकली ये डिसीजन लेना पड़ेगा केंद्र सरकार का, जिसने कहा। नहीं तो जो अपोजिशन अभी वहाँ पे यूनाइटेड है अगेंस्ट ममता, धारा 356 के बाद अब ये रहेगा कि नहीं रहेगा डाउटफुल है। लेफ्ट वाले तो खुश होंगे, ये तो नेशनल इशू हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, नेशनल इशू होगा। कांग्रेस फिर ममता जी की तरफ हो जाएगी, तो मोदी जी को झेलना पड़ेगा। अब ममता के जगह शिफ्ट हो जाएगा। यू आर राइट, इशू अभी ममता है, अभी ममता है, राष्ट्रपति शासन लगते ही इशू मोदी हो जाएगा। 370 के बाद जैसे हुआ था वैसे वो, क्योंकि ये जो चलने दीजिए ना, इस तरह का प्रोटेस्ट होने दीजिए, और भी होना है ना प्रोटेस्ट। 3 तारीख का वामपंथी का है, 3 सितंबर, काल तो 28 अगस्त एक है। 28 अगस्त क्या होता है उसके हिसाब से बाकी कार्यक्रम तय होगा पॉलिटिकल पार्टीज का। इसके बाद 3 तारीख का वामपंथी का है, उनका भी है, सेम प्रोटेस्ट है। तो इस तरह का लगातार जो प्रोटेस्ट मैं जो कर रहा हूँ, असली चीज ये है कि प्रोटेस्ट के कारण प्रशासन ठप पड़ जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। इतना मेजोरिटी के बावजूद बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार लेमडक हो गया था, 2/3 मेजोरिटी था, 232। लेकिन सर तब मुद्दे बहुत सारे थे और ममता बनर्जी उस पूरे आंदोलन को सस्टेन किया उन्होंने। इस बार तो सारे अपोजिशन ही कर रहे हैं ना, अपोजिशन तो कोई सपोर्ट तो नहीं कर रहा है ममता बनर्जी को, लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहा है। इशू एक है, लेकिन तरीका, रास्ता अलग अलग है। नहीं, मुश्किल ये है, देखिए सीपीएम की मुश्किल ये है कि अगर इस आंदोलन का जो है विरोध नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आप ममता बनर्जी की सरकार के साथ हैं, जो आरोपी हैं उनके साथ हैं। और अगर समर्थन करते हैं, उसकी वजह से ममता सरकार के खिलाफ
माहौल बनता है तो उनको यह लगता है कि इसका फायदा बीजेपी उठा लेगी। नंबर 2 की स्थिति में बीजेपी है, उसको फायदा मिल जाएगा। और जो ममता बनर्जी लगातार चला रही है राम और बाम, वो कह रही हैं कि ये दोनों मिले हुए हैं। चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी कहा कि जो है कांग्रेस और लेफ्ट को वोट देने का फायदा नहीं है, ये दरअसल बीजेपी से मिले हुए हैं अंदर से। तो सीपीएम के सामने बड़ी मुश्किल है। इस तरह की मुश्किल मुझे जो याद आ रहा है, एक घटना 1974 की है, जब जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ। तो सीपीएम ने उस आंदोलन में जो है आरएसएस और जनसंघ, उस समय बीजेपी नहीं बनी थी, जनसंघ शामिल थे। तो सीपीएम वालों ने संदेश भिजवाया जेपी के पास कि अगर आरएसएस और जनसंघ शामिल होंगे इस आंदोलन में तो हम नहीं होंगे। जेपी ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया, कहा कि ऐसा संदेश मिला है। तो जनसंघ और बीजेपी, जनसंघ और आरएसएस के लोग तो शामिल हो चुके हैं। आप अपने बारे में तय करें। आखिर में सीपीएम को शामिल होना पड़ा। और कांग्रेस कलकत्ता ब्रिगेड कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन, इकट्ठा ज्योति बाबू हाथ उठा के इकट्ठा। नहीं, आप इसमें आपने बोला लेफ्ट की मजबूरी है, कैच 22, करें तो फंसे, नहीं करें तो फंसे। सपोर्ट कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की भी वही हालत है। कांग्रेस के लिए भी ममता बनर्जी का समर्थन करना भी मुश्किल है, विरोध करना भी मुश्किल है। विरोध करने का मतलब आप बीजेपी के साथ खड़े हो गए। वो नहीं चाहेगी कांग्रेस। आपने कहा ये फिट केस है राष्ट्रपति शासन का। गौतम लहरी साहब ये कह रहे हैं पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन ये ऐसे ही चलता रहे तो भी ममता सरकार कमजोरी हो रही है, तो आपको जरूरत नहीं है राष्ट्रपति शासन का विकल्प इस्तेमाल करने की। लेम डक गवर्नमेंट टाइप, लेम डक गवर्नमेंट हो जाएगी अगर रोज प्रोटेस्ट होंगे। प्रशासन अगर इसी काम में लगा रहा है कि मैं सड़कों से प्रदर्शनकारियों से निपटूं सड़कों पर, तो वो काम क्या करेगा? आपका पत्रकार, साथ में दिन भर पुलिस और प्रशासन इसी में लगे हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो लोगों का जो काम करना है वो कहाँ हो रहा है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सारे सड़क बंद है। नहीं, लेकिन इस सरकार ने अभी तक तो विकल्प इस्तेमाल किया नहीं। एक बार थोड़े से टाइम के लिए उत्तराखंड में लगा था, उसको हाईकोर्ट ने जो है रद्द कर दिया था। और वो एक अलग मामला था। वो एक्चुअली वो मतलब जब त्रिशंकु सभाएं हो जाती हैं, पॉलिटिकल मेजोरिटी का सवाल था। उसमें इतनी हाय तौबा नहीं मचती है। वो किसी वायलेंस को लेके या इस कारण से कि सरकार अपना प्रदेश नहीं चला पा रही, वो कारण नहीं था। वो नंबर गेम, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सही है नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बिल्कुल, और बड़ी मेजोरिटी की फिर लोकसभा में फिर ठीक ठाक बढ़िया लोकसभा का भी नतीजा आया है। कैसे मान लें कि मैं वैसे, सॉरी सर, आपके उस पर आक्षेप नहीं कर रहा, आपके स्टेटमेंट पर बहस के लिए, कैसे मान लें कि जनता त्रस्त हो गई ममता से? देखिए, पॉलिटिकल नहीं, वही जो दादा ने कहा, पॉलिटिकल डिसीजन है। पॉलिटिकल डिसीजन, इससे कोई आप इस आर्ग्यूमेंट में कभी जीत नहीं पाएंगे कि आप कैसे पता लगा लिया आपने कि जनता नाराज। जिन्होंने लगाया भी तो उन्होंने भी पता नहीं, तो आपका असेसमेंट होना चाहिए ना, और उसका नतीजा जो होगा उसको भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कि पक्ष में होगा, अगर आपके समर्थन में लोग होंगे तो अलग नतीजा दिखेगा, आपके कदम के विरोध में लोग होंगे तो उसका नतीजा अलग देखने को मिलेगा। तो ये रिस्क जो है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप को लेना है, ये कॉल उनकी है। ये मामला की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया नहीं हो गया, ये सब बड़े सब्जेक्टिव असेसमेंट है। वो असेंबली में 225 की सरकार है, ब्रूट मेजॉरिटी। ये पार्लियामेंट में 240 की सरकार है। लेकिन जो पूरा एनडीए है वो तो साथ ही में रहेगा। लोकसभा देखिए, पॉलिटिकल वायलेंस तो वेस्ट बंगाल का एक फीचर रहा है, वो बैट ऑन पास ऑन कर दी। और ममता बनर्जी से लोगों को उम्मीद थी कि वो उस कल्चर को चेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने उसी कल्चर को अडॉप्ट करा। और ऐसे उन्होंने कई मौके दिए, एक मौके नहीं। आपने देखा है, मतलब जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया कि कई चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, उसके बाद होता क्या है, नॉर्मली आप अपने कैडर को फेवर करते हैं। ये एक नॉर्म होता है, ये नॉर्मल हर जगह नॉर्मल है। यहाँ पे होता है दूसरे के कैडर को पीटना, ये नॉर्म बन गया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे जो हारे उसको पीटा, और ये नॉर्म बन गया है वहाँ पे। और हम लोग दोबारा खड़े नहीं, उसके दृश्य नॉर्मल हो गए। तो ममता सरकार ने लोगों में डर बैठ जाए, बिल्कुल कहते हैं ना उसको, इतना बिल्कुल टीएमसी के खिलाफ वोट नहीं देना है। स्पाइन बिल्कुल चिलिंग ऐसा कर दे कि डर जाए, वो हिल जाए, उसको उस जो इंपॉर्टेंट कार्य करता है हर जिले जिले में जाके ऐसा डर फैला दो। तो ममता बनर्जी ने ऐसे बहुत बार कारण दिए सौरभ कि आप 356 लगा दें, ऐसे बहुत बार दिए। मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट को आना पड़ा है कि चुनाव ठीक से करवाओ, हाई कोर्ट को आना पड़ा है कि नामजदगी मनाने दो, सीबीआई ईडी जाती है तो वो उसके लोग अरेस्ट हो जाते हैं, उनको वो अपना काम नहीं कर पाते। उन्होंने बहुत मौके दिए हैं। तो भाजपा सरकार ने मेरे ख्याल से अपनी लीगल ओपिनियन रही होगी कि भाई अगर लगा देंगे, नहीं पॉलिटिकल डर ये है कि अगर 356 लगा दिया तो सिंपैथी मिल सकती है। जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है
वो न्यूट्रलाइज हो 2 सकता साल हैं अभी राज्य सरकार इस समय के समय ठीक है, चुनाव में। इस समय समय और बिल्कुल ठीक ममता है। बनर्जी सड़क पर लड़ने वाली हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो है चुपचाप बैठ जाएंगी। तो ये सब भी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो सर पार्लियामेंट से पास भी तो कराना पड़ेगा राष्ट्रपति वो- शासन, वो 2 तो महीने हो में जाएगा। 2 महीने में कराना पड़ता है। हाँ, वो नहीं, जो भी नेक्स्ट सेशन हो, वोटेवर आपको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा दोनों सदनों से। दोनों हाँ, दोनों सदनों से। वो मुझे नहीं लगता कि जब ऐसा करना होगा तो पहले अपने एलाइज से बातचीत करके तभी करेंगे। तो इसलिए उसमें कोई बड़ी दिक्कत और होने दूसरा वाली है कोर्ट ऐसा में भी नहीं जाएंगे, लगता। ये कोर्ट में भी जाएंगे, वो भी एक देखना हाँ। पड़ेगा आपको। कोर्ट में क्या होगा, पार्लियामेंट में क्या होगा, दो ऐसे सबको मामलों में तो सोचते हैं। तुरंत एक सुप्रीम कोर्ट एकदम सुप्रीम से कोर्ट एक्टिव हो जाएगा बिल्कुल। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोर कर दिया सरकार, फिर देखिए और बड़ी हो जाएंगी। तो ये सब आपको जो है ये सब देख के सोच विचार के तब फैसला लेना होगा। नहीं, बट आपको क्या लग रहा है, आपकी जानकारी में ये सरकार कंसिडर भी कर रही होगी इस वक्त इसको? अगर ये सरकार कहती है कि हमारे पास डिसाइसिव लीडरशिप है और वो देश हित में फैसला लेती है, पार्टी हित में नहीं लेती है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 356 लगना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल में 356 नहीं लग सकता तो मुझे नहीं लगता कि किसी राज्य में स्थिति ऐसी आई होगी कि 356 कभी भी लगे। ऐसी आई होगी। हाँ। मतलब जिसे कहते हैं बेस्ट केस है उसे लगाने का, मतलब क्लासिक केस है, मतलब बिल्कुल किताब में लिखा हुआ केस है लगाने का। और अभी की परिस्थिति में तो आपके और पास ज्यादा। बंगाल है नहीं, क्या हो तो सकता है? केंद्र बंगाल जा सरकार सकता के है। लिए भी कैच 22 सिचुएशन। इसके लिए सर केंद्रीय सरकार के लिए भी कैच 22 हो गया ना। वामपंथी, कांग्रेस और केंद्र सरकार तीनों कैच 20 में है। क्या कह रहे क्या करे? लगाया ये मान लीजिए। फैसला बहुत आसान नहीं होगा आसान नहीं है। और इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। बंगाल में सब पहला सवाल तो है, बंगाल में इनका फायदा जो होगा कि कहना है नुकसान कि होगा? पॉलिटिकल रिस्क आपको लेना है। हाँ, ये आपको हिम्मत करके लेना है। तो क्या पता 2 साल बाद, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर ये सब अभी चलता रहे, लगातार चलता रहे, 26 में चुनाव है, 26 में आप चुनाव में आपको मेजोरिटी आ सकती है, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो अपने आप आ जाएगी, और आप अभी 2 साल पहले ममता सरकार गिरा दें और पता लगे ममता बनर्जी उल्टा भी हो फिर सकता एक चुनाव और जीत जाए। नहीं, उल्टा भी हो सकता है। ममता बनर्जी अगर देखेंगे सरकार नहीं चला पा रहा है, लोगों ने हमको चलाने नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं जनता के पास जा रहा हूँ। हाँ, ये midterm प्रीपोन भी करा- कर सकते हैं। ये भी अच्छा, ये अच्छा हाँ, प्रीपोन कर कि सकते हमको हैं। काम नहीं करने दे रहा है। हम लोगों को लक्ष्मी भंडार देना चाहते थे, दुआरे सरकार करना चाहते थे, करने नहीं दे रहा है। आपको दोबारा हमको राय दीजिए। सब संभावना है, माने जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में प्रेग्नेंट विथ मेनी पॉसिबिलिटीज। बट ममता बनर्जी इस किस्म की चीजों से डील करने में अभी के जो हालात हैं, आपको लगता है कि सफिशिएंट उनके पास सब अभी कुछ है? शायद मुझे जो लगता है उसके वो बहुत ही सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। माने ये शायद सोचा होगा, वो अनुभवी नेता है, ग्रासरूट पास फील कर सकते हैं, सोचा होगा कि उन्होंने गलती की है। अच्छा, सबसे पहले मैं तो उस दिन भी कहा था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कोई गलती हुई मेरे से, मेरे को माफ कर दीजिए। ये बहुत ही एक इम्पैक्ट, सूदिंग इफेक्ट हो सकता है। आज सुबह से दिखी भी नहीं वो, ना, आज दिखी भी नहीं। अच्छा, भले आपको लगता हो कि चलो कि इसको हाईजैक कर लिया बीजेपी ने, इसमें पॉलिटिकल लोग आ गए, नेचुरली करेंगे। लेकिन दुनिया को तो यही पता है ना कि भाई ये सब छात्र कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो आप दुनिया के लिए ही सामने आते हैं कि मैं छात्रों से अपील करती हूँ कोई हिंसा ना करें, आपको चोट लग जाएगी, अपने घर वालों का सोचिए, अपनी पढ़ाई का सोचिए, आप लोग घर जाएं, हम लोग उचित कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ भी कहा जा सकता था, स्टूडेंट्स को अपील की जा सकती थी, कोई अपील नहीं है। कल से ये है कि ये तो क्योंकि हाईजैक लग है। रहा है कि ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। यस, वो बोल रही बोल भी रही है हैं। कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ये तो कोई स्टूडेंट्स ही नहीं है, ये कौन से छात्र हैं। मतलब वरना आज दिन में इतना सुबह से 12 बजे से सब कुछ सारी मीडिया पर चल रहा है, ममता बनर्जी एक बार सामने नहीं आई, एक फोटो नहीं है उनकी, कुछ नहीं। हर राजनीतिक दल और खासतौर से सत्तारूढ़ दल को छात्रों के गुस्से से जरूर डरना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट सड़क पर उतरता है तो आपको 100 में 99 बार आपको ऐसा दिखाई देगा कि परिवर्तन होता है। वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, वो जल्दी उतरता नहीं है इस वजह से। और जब उतरता है जिन तो जिनने मार खाई होगी उनको लग रहा होगा कि अब मैं दोबारा जाऊं। नहीं, उनका समर्थन करने वाले, उनके परिवार के लोग जो जिनके परिवार के नहीं थे, वो भी अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए डरेंगे। तो चाहे आप आज़ादी का आंदोलन देख लीजिए, जेपी का आंदोलन देख लीजिए, या कोई भी आंदोलन देखिए, वो छात्र आंदोलन से असम में सरकार बन गई है जेपी की। बिल्कुल।
मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक पूरा मंत्रिमंडल हॉस्टल से गया शपथ लेने राजभवन। सब हॉस्टल में रहते थे। लेकिन क्या इसमें इन प्रोटेस्टर्स में या इस मुद्दे में उतनी स्टीम है कि इसको सस्टेन कर पाए भी कुछ दिन? मैं तो कुछ दिन कहता हूँ, कुछ हफ्ते। देखिए, इसमें यह है कि उस केस में क्या होता है, साथ साथ में वो भी पैरेलली चल रहा है। उसमें जो हम कल्प्रिट्स देख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, अभी तक बड़ा गोलमोल दिख रहा है। वो कह रहा है मैं नार्को दूंगा, नहीं दूंगा। तो अगर वहाँ पे कुछ साफ गोई दिखती है तो शायद ये फिर अलग तरह से सुलझता हो देगी। और फिर बाद में जो अपोजिशन इसको कितना मेंटेन रखता है, जैसे आपने कहा, बताया लारी जी ने, कल कुछ है, कल कुछ है, फिर 3 तारीख को कुछ है, फिर भाजपा कुछ और करे और पार्टी कुछ और करे, तो कितना लंबा टिका पाते हैं और उस केस में कैसा चलता है। बहुत से मुद्दों पर नाराजगी का कल्बिनेशन वो तो बात केवल एक इशू नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो सड़क पर उतरना, अभी तक आप देखिए इतने बड़े मुद्दे हुए, संदेश खाली हुआ, किसके बाद जो हिंसा हुई, सड़क पर इस तरह से लोग नहीं उतरे जिस तरह से इस बार उतरे। लेकिन इसका एक टाइमलाइन मैं देखता हूँ इस मूवमेंट का, फिलहाल सितंबर तक, इसलिए अक्टूबर का शुरू से दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, उसके बाद दिवाली तक 1 महीना, उस समय कोई आंदोलन नहीं होता है। तब तक आपको इतना पीक में अगर ले जाने के बाद उस समय क्या करें, अगला 1 महीना डिसाइड करेगा, आप बोल रहे हैं। अगला 1 महीना डिसाइड करेंगे निश्चित तौर पे किस तरह से पॉलिटिकल हवा किस तरह से चल रहा है। और सितंबर तक अगर ये पॉलिटिकल हवा बना के रखने में कामयाब होंगे तो दुर्गा पूजा के दौरान भी उसका असर देखने को मिलेगा। पंडालों में जो झांकियां बनेंगी, जो दूसरे कार्यक्रम होंगे, उनमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सर, लेकिन बीजेपी के लिए इतना आसान होगा इसको सस्टेन किए रखना? मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, आप सड़क पर उतरते हैं, धक्का मुक्की पुलिस के साथ होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ टकराव होगा, भाई आपके ऊपर भी तो इल्जाम लगेगा ना। आप सेंटर में भी तो बैठे हो ना, आपके ऊपर इल्जाम लगेगा कि आप माहौल, आप अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। आप पर ये इल्जाम लगने लगे कि आप ही चाहते हो कि यहाँ कोई हंगामा हो जाए या कोई हिंसा हो जाए, लोग मारे जाएं। इस तहमत का भी तो डर होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। और बीजेपी स्ट्रीट फाइट में ममता बनर्जी के सामने कमजोर है। ओके। तो इसलिए बीजेपी को बहुत सोच समझ के उतरना पड़ेगा कि अगर हम मान लीजिए सस्टेन नहीं कर पाते हैं, फिजल आउट हो जाता है, तो उसका नुकसान होगा बीजेपी को। अच्छा, तो इस तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा कि जो भी हो जाए, कि भाई पश्चिम बंगाल में हम वैसे भी सत्ता में नहीं है और अभी आने की संभावना नहीं लग रही है। खासतौर से लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बता रहे हैं कि आप नीचे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये मान लें कि हम 26 में भी हम सत्ता के दावेदार नहीं होंगे, ये मान के चले। आखिर ममता बनर्जी ने जो संघर्ष किया, यही मान के ना, भाई उनकी लगभग जान जाते जाते बची। इसी नबन्ना के जो है प्रदर्शन में लाठी लगी, सर फट गया, और कसम खाई कि जब तक सरकार नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नबन्ना नहीं आएंगे। और इसी छात्र आंदोलन से निकली हुई एक तरह राइटर्स बिल्डिंग। आपने कहा स्ट्रीट फाइट पे टीएमसी को मात नहीं कर सकती बीजेपी। नहीं, तो अभी उस तरह की लीडरशिप नहीं है। वो लीडरशिप जो जान देने के लिए भी तैयार। मैं पहले बोलना नहीं चाह रहा था, आपने अब बोला तो मैं बोल देता हूं। जैसे अभी आपने देखा लाल बाजार में पुलिस हेडक्वार्टर से थोड़ी दूरी पर बैरिकेड लगाकर सुकांतो मजूमदार, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो बैठे हुए, साथ में 2 नेता, बड़े नेता उनके साथ और है, और बहुत ज्यादा बीजेपी के लोग नहीं थे। पीछे से किसी ने, पुलिस वाले ने जाकर राइट उनके पीछे जाकर के आंसू गैस का गोला छोड़ दिया। खत्म, सब खत्म, सब भगदड़, सब चले गए। मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वहां कोई हिंसा होती है, किसी को चोट लगती, सर पड़ता किसी का, कुछ नहीं। लेकिन आपका प्रेसिडेंट बैठा है वहां पे, पार्टी का प्रेसिडेंट बैठा है। हम तो नेशनल प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे। उस पर हमला हुआ, जानलेवा, उसमें जान नड्डा जी की गाड़ियां जा रही थी, इधर से पत्थर मारे गए, पत्थर मारे गए, कुछ भी हो सकता था। एक्चुअली प्लानिंग होना चाहिए, लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना चाहिए, किस तरह से हम मूवमेंट को ले जाएंगे। ये एक्सटेम्पो कुछ नहीं होता है, प्लानिंग के साथ साथ लीडरशिप प्लानिंग करना जरूरी होता है। ऐसे में सर कहीं पीछे से पार्टियां हाथ भी मिला लेती हैं, जैसे कांग्रेस और जैसे बीजेपी और लेफ्ट की कोई इक्वेशन बन सकती है इसमें? क्योंकि अब तो मामला सड़क का है ना। नहीं, देखिए बाकी कुछ संगठन है जिस मंच पे आउटसाइड मंच आज जो है ना आंदोलन में, उस मंच में सभी है, वामपंथी है, बीजेपी है, जिसको नौकरी चला गया था, जो शिक्षक लोग है जो सड़क पे बैठे थे, उसमें तो सारे पार्टी है।
उसमें तो कोई सिर्फ बीजेपी नहीं है, सब इकट्ठा ही करते हैं ना, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी, वो भी एक आंदोलन में है ना। इसलिए टीएमसी का प्रवक्ता ने कहा ना, बोल रहा है कि हम साथ में नहीं है, पीछे से सभी है, पीछे से सभी हैं। पीछे से सभी है, ये तो खुद टीएमसी प्रवक्ता ने कहा है। एक बार ममता बनर्जी की तरफ से सोचने की कोशिश करते हैं, ममता बनर्जी को क्या करना चाहिए इस वक्त? मेरे ख्याल से उनको तो जो केस है उसको जितनी साफगोई से कह सकें, या दूसरा जो लहरी जी ने कहा, जो केजरीवाल थोड़ा यूज करते हैं, आके माफी मांग ले चुपचाप, जितनी गलती उतनी, मतलब बिल्कुल एक एब्सोल्यूट माफी नहीं कि भाई एड्रेस करें, ज्यादा दिखें, टीवी पे दिखें, क्योंकि वो चर्चित नेता तो हैं, उनको अभी भी इतना सारा वोट मिला है। लेकिन हाँ, भाजपा और उसका वोट मैं बार बार कहता हूँ 2-3% का ही फर्क है, कोई बहुत बड़ा भाजपा सीट हारती है टेक्निकली, है ना। 2 करोड़ 75 लाख वोट उन्हें मिले हैं, 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने उन्हें मिले हैं, तो 30-40 लाख वोट का फर्क है। तो भाजपा भी दबाव डालेगी, उसको ही पता है। तो ये जानते बूझते हुए भी लेफ्ट भी अपने एग्जिस्टेंस के लिए रहेगा सड़क पे, कांग्रेस भी उसको यहाँ पे चेहरा दिखाना है अपना, तो रहेगा। तो मेरे ख्याल से माफी मांगना और उस केस को बिल्कुल साफगोई से सॉल्व करना, और सबको बता के जस्टिस सीम्स टू बी डन ऑल्सो लगे, ना भी ओनली टू बी डन। तो मेरे ख्याल से यही 2 रास्ते हैं उनके पास इस समय। अगर उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता इन्वॉल्व होता, उसको बचाने की कोशिश कर रही होती, मतलब बचा किसे रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आया सौरभ, क्यों बचा नहीं, किसे नहीं, क्यों बचा रहे भाई? उसमें आपका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? ये लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही ना। तो जब तक आप ये स्पष्ट नहीं करेंगे, उससे अपने को अलग नहीं करेंगे, तब तक ये जुड़ा रहेगा कि जिस तरह से जो है एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई, जो टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, पार्टियों को तो भूल जाइए कि हमने देखा ही नहीं 30 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि पहले जो है पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं देख रहा था फोन पे अपने, कहीं राहुल गांधी का कोई मैसेज आया हो, कोई ट्वीट हो? नहीं, वो नहीं है, कुछ नहीं है आज के लिए। हाँ, आज के लिए, किसी और दिन अभी कोई नहीं पड़ेगा इसमें, ऑपोजिशन का और कोई पार्टी इसमें बोलेगी नहीं अभी तक तो कोई बोला। आज पूरा इन लोगों का दिखाना है कि पूरा भाजपा का प्रोग्राम है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं है। ये बोल सकते हैं कल तो बीजेपी कह के आ रही है, नहीं, कल कांग्रेस भी आ रहा है ना, उनका भी छात्र आपने बताया उनका भी है सर। लेकिन कल का दिन मतलब कोलकाता में बहुत खतरे वाला दिन भी हो सकता है। टेंशन एनीथिंग बड़ा सेंसिटिव दिन है, सेंसिटिव डे है। क्या अगर उन्होंने आज उसके साथ अभिषेक भी रहेगा मंच पे, अभिषेक बनर्जी भी, अभिषेक बनर्जी सर है कहाँ, लेकिन नहीं गायब इतने 15 दिन से कहीं दिखा ही इस समय नहीं। सही मौका है कि वो युवाओं के साथ इस बीच में पूरे इशू पर ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से दिखना चाहिए था, अभिषेक बनर्जी नहीं दिखे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी यही देखना है कि काल है कि नहीं, साथ साथ घोषणा तो रहना है ही कि पड़ेगा, होंगे। मतलब घोषणा कल नहीं होने का मतलब तो बहुत बड़ा इशू। लेकिन आपने पिछली बार थोड़ा लाडू जी हिंट करा था कि आपस में थोड़ा शायद खेमाबाजी है, ऐसा है दोनों को लीडरशिप लेके, इसलिए है कि जो तृणमूल कांग्रेस से प्राइवेटली बात करेंगे तो जो बता देंगे, क्योंकि उनका जो चाहते हैं कि पुराना लीडर जो है वो चाहते हैं कि वो हटे, नया लीडरशिप आए, और जो लीडर्स हैं उनमें, हाँ मतलब नया लीडरशिप, नया अभिषेक युवा जो है पीढ़ी, पूरा मतलब वो जो राहुल गांधी की लड़ाई थी, बस यंग लीडरशिप लाओ, यंग लीडरशिप, सो कॉल्ड यंग लीडरशिप, बस उनका लगता है कि ये जो इनके कारण एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, ये पुराने उन लोगों के कारण। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा लास्ट मिनट है इसलिए वाइंड अप करूं। लहरी साहब ने आज जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कलकत्ता के लिहाज से, कल के लिहाज से उन्होंने कहा कि कल ममता बनर्जी खुद सड़क पर होंगी। अभी तक के उनके कार्यक्रम के मुताबिक वो हैं। उनकी छात्र विंग का कल स्थापना दिवस होता है। अब सोचिए, तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट्स जो होंगे, उनसे जुड़े हुए छात्र, वो होंगे सड़क पर। ममता बनर्जी खुद, अभिषेक बनर्जी खुद, बीजेपी ने कॉल दिया हुआ है, बीजेपी के सब लोग होंगे। जितने ये जो छात्र आज दिन भर सड़कों पर थे, ये ऐसे घर थोड़ी बैठ जाएंगे, ये भी रिपीट आएंगे, ये आएंगे वापस। तो कल का दिन कोलकाता में, और सर ये सिर्फ कोलकाता में होने जा रहा है कि आप ये फैल भी सकता है? ये कलकत्ता हार्ट ऑफ द सिटी में है, एकदम धर्मतला में है। नहीं, इस किस्म की प्रोटेस्ट केवल कोलकाता सेंट्रिक रहेंगे आपको लगता है, या बाहर भी और जगह भी? किसका बना, बीजेपी का? नहीं, ये छात्रों का, मतलब आज जो हमने देखा जैसा। नहीं, ये तो चल रहा है, दिन भर भी नॉर्थ बंगाल में हुआ है, उसको तो कहा है बीजेपी लीडर, वहां पे रोक दिया गया, आने नहीं दिया है। बाकी जगह पे भी हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसे कुछ नहीं है। नॉर्थ बंगाल में तो होना ही चाहिए, सबसे भाजपा का पकड़ ज्यादा है नॉर्थ बंगाल, स्ट्रांग होल्ड है, स्ट्रांग होल्ड नॉर्थ बंगाल ही है। प्रदीप जी बहुत कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि फिट केस है राष्ट्रपति शासन के लिए ये सरकार, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, शुड बाइट द बुलेट। सवाल उतना ही है आपके सामने, हर चीज
जो राष्ट्रपति शासन के लिए लगता है परिस्थितियां जैसी हों वैसी परिस्थितियां कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, मोदी सरकार ये करती है, उसको सोच समझ के करना होगा। जैसा शांतनु जी अभी ने कहा कि इससे कम पर, बहुत कम पर लोगों केंद्र सरकारों ने, राज्य सरकारें बर्खास्त की। बहरहाल ये सब केंद्र सरकार के सामने होगा भी। अगर हम 40 मिनट बात कर सकते हैं तो वो कितना सोचते होंगे इसके बारे में। लेकिन कल का दिन कोलकाता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम दिन भर इस पर रहेंगे। आप इंडिया टीवी पर सारी खबरें, सारे अपडेट्स देखते रहिएगा। ललित जी बहुत शुक्रिया, लारी साहब आपका स्टूडियो आने के लिए। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका भी। शांतनु बहुत धन्यवाद।